हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पाइथन में हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। यहाँ जिस डेटा में हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो है स्ट्रिंग, लिस्ट, एरे, टपल एंड सेट, जिनमें कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग में हम कॉन्कैटिनेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। कॉन्कैटिनेशन का मतलब जैसे कि हम जानते हैं कनेक्ट करना, जोड़ना। तो यहाँ हम दो स्ट्रिंग्स को कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग ली है वेलकम। आप चाहो तो दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स लेके भी जोड़ सकते हो, बट यहाँ मैंने दो अलग अलग वेरिएबल की बजाय एक वेरिएबल की वैल्यू एज ए स्ट्रिंग और दूसरी नॉर्मल स्ट्रिंग को कैसे जोड़ना है वो दिखाया है। तो यहाँ हमने लिखा प्रिंट देन str सैंपल यानी कि वेलकम जो वहां से आएगा, प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। बीच में स्पेस के लिए हमने एक सिंगल कोटेशन लिया है, प्लस और फिर हमने लिया है सिंगल कोटेशन के अंदर जो दूसरी स्ट्रिंग आपको जोड़नी है। तो यहाँ देखिए प्लस ऑपरेटर हमने यूज किया है दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने के लिए। तो पहले तो वेलकम आएगा, देन एक ब्लैंक स्ट्रिंग आएगी, देन टू पाइथन आएगा। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा वेलकम टू पाइथन। तो इस तरह से आप दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे str sample2 इक्वल्स टू यहाँ पे आप लिख सकते हो वेलकम टू पाइथन फ्रॉम बिगिनिंग। ये मैंने एक स्ट्रिंग जोड़ा और यहाँ पे प्लस फिर मैंने एक स्पेस दिया कि स्पेस अगर आप नहीं देंगे तो वहां पे सब कैरेक्टर्स जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमने स्पेस दिया है और यहाँ पे लिखा है str sample2। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका sample2 है उसकी वैल्यू यहाँ पे कॉन्कैट हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा वेलकम टू पाइथन फ्रॉम बिगिनिंग। तो इस तरह से आप कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं इन स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब हम चलते हैं लिस्ट में कि लिस्ट में अगर आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं तो लिस्ट में नई वैल्यूज को आप कैसे जोड़ेंगे। तो LST सैंपल से मैंने एक लिस्ट जनरेट की है 1 2 A सैम और 5 है। उसमें मैंने एक अलग एक स्ट्रिंग या जोड़नी है, लिखा है py फॉर पाइथन। तो कुछ नहीं, सिर्फ LST सैंपल यानी आपके वेरिएबल का नाम प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको जो नया कंटेंट ऐड करना है वो आप यहाँ पे नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो आप रन करोगे तो आपको लास्ट में वो py जो है वो एग्जीक्यूट होके लिखा हुआ दिखेगा। अब सपोज यहाँ पे मैंने एक नया कैरेक्टर भी ऐड कर दिया है, तो वो कैरेक्टर भी नंबर, तो वो नंबर भी यहाँ ऐड हो जाएगा। तो आपको जो भी ऐड करना है कॉमा कर करके वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लिस्ट में नए आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं एरे में। तो एरे जो कि पहले से डिक्लेयर है फ्रॉम एरे इम्पोर्ट स्टार, देन एरे सैंपल में 1 to 6 हमने कुछ वैल्यूज ले ली हैं। अब एरे में नई वैल्यू को ऐड करना है। सिंपल, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस एरे को। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ऐड करने के लिए आप उस एरे का वेरिएबल का नाम लिखिए, प्लस लिखिए जैसे कि लिस्ट में करते थे, और आप दो वैल्यूज को वहां पे डाल दीजिए। सपोज मैंने डाला 50 और 60। तो जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एरर मैसेज शो कर रहा है। यहाँ पे ये एरर मैसेज इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे एरे के साथ जोड़ना, आप एरे में वैल्यू को ऐड नहीं करना है जैसे हम लिस्ट में ही करते हैं। तो इसको हमको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको पहले हम कमेंट बना देते हैं। तो हमें यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, आप लिखोगे ARR सैंपल जो आपके वेरिएबल का नाम है, प्लस ARR ये एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आप लिखोगे I क्योंकि यहाँ पे हमें लूपिंग के थ्रू इसको चीजों को ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा 50 और 60। इसका मतलब है एरे सैंपल में एक एरे जैसे हम एरे जनरली बनाते हैं उसी की तरह हमने यहाँ पे ARR यूज किया फॉर एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए। सॉरी, ARR एरे। अब देखिए यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 50 और 60 ऐड हो जाएगा। यानी आपको सिंपली ऐसे नहीं जोड़ना है क्योंकि वो कॉन्कैटिनेशन सिंपली लिस्ट की तरह जुड़ेगा नहीं। यहाँ पे आपको लूपिंग के थ्रू दो वैल्यूज को ऐड करना है। तो ये पूरी चीज ये आपको वहां पे ऐड करनी पड़ेगी जोड़ने के लिए। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सॉरी, डॉट हो गया, कॉमा लगाते तो ये वैल्यू यहाँ पे ऐड होती जाएगी।
ये हो गया आपका एरे में हम कॉन्कैटेनेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टपल में हम कॉन्कैटेनेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। जब आप टपल में कॉन्कैटेनेशन परफॉर्म करते हो तो टपल में लिस्ट की तरह ही वैल्यू होती है, बट यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। 1 2 3 4 3 और यहाँ डुप्लीकेसी हो सकती है। फिर हमने लिखा पी वाई हमारे पास एक स्ट्रिंग है। अब हमें ऐड करना था दूसरी स्ट्रिंग, कुछ वैल्यूज नंबर या स्ट्रिंग। मैंने लिखा TH और ON। अब इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे आपके पास एरर शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया प्रिंट करते समय, इसलिए एरर मैसेज आ रहा है। इसको रन करते हैं तो ये यहाँ पे आपके आ गया 1 2 3 4 3 PY देन आपका TH और ON। तो इस तरह से आप टपल में भी सिंपली लिस्ट की तरह ही वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेट। सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो भी वैल्यू बनाते हैं। तो मैंने लिखा सेट सैंपल, उसमें एग्जाम्पल है 24 87.5 क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज आप यहाँ पे ले सकते हैं। प्रिंट करेंगे अगर आप इसे तो आपके पास यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है कि मैंने प्रिंट के साथ यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया। तो ब्रैकेट लगाना है सो कंपलसरी। रन करिए 24 एग्जाम्पल 87.5। इसमें अगर आपको कॉन्कैटेनेशन करना है तो सेट सैंपल इक्वल्स टू सेट सैंपल कॉमा 24। अगर आप इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए 24 एग्जाम्पल 87 ये एक सेट बना और फिर 24 दूसरे सेट पे आएगा, इसीलिए 24 इसके साथ ऐड हो जाएगा। वो कंटिन्यूएशन में ऐड नहीं होगा ऐसे लिस्ट या टपल में होता है, क्योंकि ये पूरा सेट बना हुआ है। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा 24 ऐड किया तो ये 24 यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आप टपल्स में, सेट में, एरे में, स्ट्रिंग में और लिस्ट में कॉन्कैटेनेशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे बाकी और कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जो हम पाइथन में परफॉर्म कर सकते हैं इन डेटा टाइप्स। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।